हेलो नमस्ते एंड सत श्री अकाल सबको। कितने टाइम बाद ब्लॉग आया गाइस। हाँ काफ़ी टाइम के बाद आया, काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं फैमिली में भी। इट्स बीन लॉन्ग। तेरी याद सताए मुझे जो भी है गाना। अभी मैं आया हूँ यहाँ के फोर्ड मोटर हाउस। ओ नहीं उसमें आया था, वैसे बजट में आया था, बजट में कार रेंट करने आया था। ये रहा मेरा गाड़ी, ये रहा यहाँ का रेंटल, और मैं जा रहा हूँ आज बरवॉश लैंडिंग। थोड़ा काम के सिलसिले में जा रहा हूँ एंड आई थिंक सफ़र थोड़ा खूबसूरत होगा, तो मैंने सोचा इसको ब्लॉग में ज़रूर कन्वर्ट करना चाहिए। 4 घंटे आने के, 4 घंटे जाने के, 2 घंटे वहाँ स्पेंड भी करने हैं। हाँ लंबी ड्राइव और मैंने गाड़ी में रख दिया है। ओ हाँ गाड़ी में रख दिया है एरिन। अच्छा जिनको नहीं पता, ये हमारा बेबी है, दैट्स द न्यू एडिशन टू आवर फैमिली। और इसलिए रखा है क्योंकि ये देखते रहे और इनको पता हो कि अच्छे से चलाना है, उड़ना नहीं है, ड्राइव सेफ करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना। अच्छा ओके श्योर यस चलो फिर मैं चलता हूँ। लाहुंचा बाय 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 बाय। She said never in your wildest dreams the stars, and it feels right then for my heart. If it feels right, first things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of where the things have been. Oh, party rocking to the house tonight, and everybody just had a good time. देखो के छत्र कहिले न बुझना सकीने। अभी हिंग जंक्शन से बरवॉश की तरफ मुड़ा था एंड जो भी बाद में बरवॉश लैंडिंग की तरफ आना चाहता है उनके लिए एक सर्टेन पोर्शन है रोड का जो पूरा ही ग्रेवल है, मतलब लूज ग्रेवल, ढीला मिट्टी और बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर कंकड़ हैं, तो धीरे चलाना प्लीज़। ये तो मेरा रेंटल कार है इसलिए मैं दौड़ा रहा हूँ और मैंने सारे कवरेज ले रखे हैं, तो इससे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अगर कुछ डैमेज हुआ भी तो। बट आई वॉज रियली केयरफुल। अगर मेरी गाड़ी होती तो भाई मैं तो बहुत धीरे चलाता। तो somebody who's gonna follow बरवॉश लैंडिंग रूट, प्लीज़ मेक श्योर टू ड्राइव स्लो। लूज ग्रेवल है, थोड़ा ध्यान देना। एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट आपका नॉर्मल हो जाता है रोड, जैसे कि अभी ऑल गुड है, पिच्ड रोड है, नो धूल। अब जो मैं अभी पीछे छोड़ गया है उस रास्ते में तो धूल उड़ रहा है, कोई भी गाड़ी जा रही है एंड पत्थर टक 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 लगे जा रहा है। It was something unexpected था मेरे लिए। आधे से ज़्यादा सफ़र मैं कर चुका हूँ। अभी मैं बरवॉश की तरफ हूँ, पीछे कोई और शहर आने नहीं वाला मेरे हिसाब से। 50 मिनट्स मोर, 73 किलोमीटर रहते हैं एंड ऑलमोस्ट खाली होता है रोड। जैसे एक गाड़ी होगी मैक्सिमम 2। अभी कब से मैं इसके पीछे चल रहा हूँ, एक गाड़ी है बस। बरवॉश के बाद हिंज जंक्शन तक जब तक आप चलते हो तो काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ आते हैं। अभी मैं बरवॉश की तरफ जा रहा हूँ तो सिर्फ जंगल ही जंगल है, ज़्यादा बड़े बड़े पहाड़ नहीं, ऊंचे पहाड़ नहीं है। दूर दिख रहे हैं बर्फीले पहाड़, बट एज सच ये रास्ता मतलब छोटे छोटे जंगल वाला रास्ता है, डेंस बट छोटे जंगल। पर रास्ता बहुत क्लीन है, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। वाह क्या सीन है, देखो। बिल्कुल ढलान आया हुआ है, ध्यान से चलाना पड़ेगा यहाँ पे। बाप रे
वाह क्या रास्ता है। पूरे रास्ते में मैंने अभी तक एक भी पुलिस नहीं देखी। वैसे तो मैं अंडर द लिमिट ही चला रहा हूँ, सो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। पर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए मैं ये तो नहीं बोल रहा स्पीडिंग कर सकते हैं, बट सर्वेलेंस इतना नहीं दिखा मुझे यहाँ पे। रोड्स खाली हैं, स्पीडिंग जिसको करना है उनके लिए तो जन्नत है। बट मैं थोड़ा डरता हूँ स्पीडिंग से, तो मैं तो नहीं कर रहा हूँ। पैसेंजर सीट में बैठा होता हूँ तो भाई मैं तो लोगों को परेशानी कर देता हूँ कि भाई लिमिट से ऊपर नहीं जानी। पहाड़ों का नाम लिया, पहाड़ हाजिर। एंड वी आर स्टिल हेडिंग टुवर्ड्स बरवाश लैंडिंग। सुंदर रोड, सुंदर सीनरी एंड जस्ट अनदर ब्यूटीफुल ड्राइव। यहाँ के ड्राइवर्स थोड़ा रैश ड्राइविंग करते हैं, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दें। अगर कोई टेल गेटिंग कर रहा है, आपके पीछे चलने की कोशिश कर रहा है, अगर वो चाहे तो ओवरटेक करने दो उसको, भाई तू जा, मैं सेफ रहना चाहता हूँ करके। तो टेल गेटर्स बहुत मिलेंगे और उनको ओवरटेक करने दीजिए आप। वो आगे जाएँ, चलाएँ 150 160 में, पर आप थोड़ा कोशिश करें कि रैश ड्राइविंग ना करें। बिकॉज बहुत सारे मोड ऐसे होंगे जो अनएक्सपेक्टेड होंगे लोगों के लिए, जो नए आ रहे होंगे। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्लो डाउन। एंड एक और चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, आई फॉरगॉट टू ऐड दैट, कि यहाँ पे जानवर का भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, कि कभी कभी जानवर रोड क्रॉस कर सकता है अचानक से। एंड अगर आप स्पीड कर रहे हो तो वो आपसे टकराएगा। लाइक बहुत सारे फुटेज आप ऑनलाइन देख सकते हो, हादसे होते हैं ऐसे वाले। तो मेक श्योर कि आप दोनों तरफ देखते रहें, नज़र मारते रहें। और क्योंकि रोड खाली है तो आपके पास मौका है कि आप देखते रहें अवेयर होके कि कोई अचानक से आ तो नहीं रहा। लाइक बहुत बड़े बड़े जानवर हो सकते हैं, जैसे कि एल्क हो सकता है, मूस हो सकता है, और छोटे चिड़िया भी होते हैं जो टकरा जाते हैं। लाइक उनसे भी ध्यान थोड़ा आप उनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो हर बड़े छोटे जानवर का ध्यान रखें, चिड़िया का ध्यान रखें और आराम से चलाएं। और यहाँ पे अभी फ्लावरिंग सीज़न चल रहा है, तो आपको पोलेंस भी बहुत मिलेंगे हवे में। तो आप जब आप चल रहे होगे, अभी यहाँ का मिनिमम स्पीड तो 100 है, जो इन्होंने मैक्सिमम स्पीड यहाँ का 100 दे रखा है। तो आप 100 पे चला रहे होगे तो पोलेंस बहुत ज़ोर से टकराते हैं आपके विंडशील्ड से और शैटर हो जाते हैं। तो आपका विंडशील्ड भी थोड़ा ख़राब हो रहता है, तो उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान दें। अदरवाइज जस्ट एंजॉय द राइड, एंजॉय द सीनरी। क्या सीनरी है ये देखिए मेरे सामने। कैमरे में कैप्चर करना तो थोड़ा मुश्किल है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। मुझे देखा एक बहुत खूबसूरत सीनरी, तो रुकने का मन कर गया। थोड़ा सा लेट हूँ फिर भी यहाँ मतलब रुक के थोड़ी देर निहारने का मन कर रहा है। गाड़ी मैंने खुली छोड़ी है, अभी भालू आ जाए गलती से तो एटलीस्ट दौड़ के अंदर घुस जाऊँ। इससे दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ है मैंने। और ये देखिए ब्रो, लुक एट दिस, लुक एट दिस सीनरी मैन। दूर तक एक पहाड़ का लाइन है एंड बहुत ही बड़ा लेक, पूरा ब्लू। क्या बात है, क्या बात है। काफ़ी बड़े पहाड़, पूरा मिट्टी का पहाड़ है, विच मीन्स यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल होता होगा, जिसकी वजह से शायद इरोजन काफ़ी है। काफ़ी ठंडा सूखा। विंटर में लोग पता नहीं कैसे रहते हैं यहाँ पे। एक छोटा सा ब्रिज आ रहा है सामने से, वो हम ब्रिज क्रॉस करने लगे हैं। एंड ये है स्लिम्स रिवर, ऐसा नाम लिखा हुआ है। एंड दैट्स इट। लाइक जैसे कि मैंने बोला था, छोटा सा ब्रिज था और वो कट गया। अभी मैं 35 मिनट दूर हूँ, स्टिल सम किलोमीटर लेफ्ट। अभी तक का सफ़र बहुत ही स्मूथ रहा, मज़ा आ रहा है। एंड मैं रुका नहीं हूँ, बस वो अभी जो लेक देखने के लिए रुका था, मैक्सिमम 3 मिनट्स रुका मैं। वहाँ से मैं लगातार चलता ही जा रहा हूँ। पेट्रोल पूरा भरा हुआ था मैंने, सो दैट्स बेटर। हाँ एक चीज़, पेट्रोल पंप यहाँ पे होते नहीं हैं बीच बीच में, तो एकदम
एकदम सिर्फ बड़े बड़े शहरों में ही होते हैं, और एकदम जो बड़े गांव होते हैं सिर्फ उन्हीं में होते हैं पेट्रोल पंप्स। तो मेक श्योर करें कि आप पेट्रोल भर ले, जहाँ पे भी आपको दिखे फुल कर लो, ज़्यादा बेटर रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में कितना खूबसूरत लेक है। इतने सारे खूबसूरत लाइक मंजर आ रहे हैं। ओह लेट मी पॉज द म्यूजिक, कॉपीराइट लग जाएगा। इतने सारे खूबसूरत मंजर आ रहे हैं ना, लाइक सीनरीज आ रही है रास्ते में, रिकॉर्ड करने का मन कर रहा है, बट एज सुन एज आई ओपन माई कैमरा लेंस उस तरफ फोकस करता हूँ तो बट वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है। एंड ऑल्सो कितना ही कैप्चर कर लूँगा मेमोरी शॉर्ट हो जाएगा मेरा। अभी भी वैसे कितना 37 मिनट्स रहता है मेरा रिकॉर्डिंग टाइम, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा हूँ, पर कर भी नहीं पा रहा हूँ ना, लाइक कितना ही कर लूँगा मैं। हर जगह मतलब हर मोड़ के बाद कुछ मस्त सा सीन भी आ रहा है, तो बहुत खूबसूरत है। यही देखो मेरे कैमरे में, देखो सीन, ये मेरे साइड मिरर में सीन देखो कितना अच्छा लग रहा है। दोनों तरफ साइन बोर्ड्स और स्पीड लिमिट हो चुका है 70। इसका हिंट होता है ये है कि मैं पहुंचने वाला हूं किसी शहर के अंदर, शहर नहीं मतलब किसी गांव के अंदर अभी तो, लाइक बरवाश, क्योंकि अब मैं हूँ सिर्फ 12 मिनट दूर अपने जो लोकेशन मैंने मैप में डाला उससे। तो अब दोनों तरफ साइन बोर्ड दिख रहे हैं मुझे, स्पीड लिमिट कम हो चुका है हाईवे से। हाईवे में 100 था तो यहाँ पे 50 हो चुका है। सो फाइनली आई एम डन, और मुझे आगे दिख रहा है पेट्रोल पंप। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पेट्रोल आधा कर लिया है मैंने अभी तक। सो आई एम हैप्पी, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग ड्राइव। ये रहा गैस स्टेशन यहाँ का। और जो यहाँ रुकना चाहते हैं, मैंने अभी देखा गैस स्टेशन के बगल में मोटेल्स भी हैं, सो आप वहाँ पे भी रुक सकते हो। सो रहने की तो सुविधा है, तो मेक श्योर टू कनेक्ट विद द गैस स्टेशन। फास्ट गैस का गैस स्टेशन था, इनसे आप कनेक्ट करें, मैप में देखें, फ़ोन करें, बुक योर रूम्स, फॉर श्योर इट गोना बी बिजी। मैंने अभी चेक किया था, बाकी कम्युनिटीज़ में भी जा रहा हूँ मैं, तो मैंने बाकी कम्युनिटीज़ के भी मैंने देखे थे कितना ऑक्यूपेंसी है, तो काफ़ी बिजी रहता है। तो मेक श्योर करें कि आप चेक करें कम्युनिटी में जाने से पहले कि वहाँ पे रूम्स अवेलेबल है कि नहीं, बिकॉज़ बहुत सारे यहाँ माइनिंग और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो आते जाते रहते हैं, तो उनकी वजह से काफ़ी फिल्ड अप रहता है स्पेस। सो ये ना सोचें कि आप अरे छोटा सा कम्युनिटी है तो होगा ही, ऑफ कोर्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सम टाइम इट कैन बी बुकड अप टू लाइक 3 वीक्स। मैंने अभी ओल्ड प्रो जाने का प्लान किया था एंड वहाँ 1 दिन का स्टे सोचा था, बट मैं पूरा सितंबर नहीं ढूंढ पाया वहाँ पे। अभी तो मैं कहीं रुक नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे जाने की जल्दी है, पहुँचने की जल्दी है मतलब। तो जब वापस आ रहा हूँ तब मेरे पास फिर भी बहुत टाइम होगा, तो मैं रुक के जाऊँगा, 1-2 जगह दिखाऊँगा आप लोगों को वाइब। एक है वो अभी जो मैंने पास किया गैस स्टेशन, फास्ट गैस, वहाँ पे रुकने का बड़ा मन है मुझे, क्योंकि देखना है मुझे कौन एम्प्लॉई है एंड लाइक एथनिसिटी कौन सी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गैस स्टेशन मैंने देखा इमिग्रेंट्स ही होते हैं। एंड और क्या फूड ऑप्शंस क्या हैं, जस्ट वांट चेक क्या चलता है यहाँ पे। बाकी मेरे को लगा कि शहर आ गया था पर वो सिर्फ इसलिए इतना ज़्यादा दिखा रहे थे क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री थी छोटी सी, पता नहीं किसी सैंड या ग्रेवल्स निकालने की कोई इंडस्ट्री थी, इसलिए वहाँ पे थोड़ा साइन बोर्ड्स एंड एवरीथिंग था और स्लो डाउन करने के लिए बोला हुआ था। पर अभी मैं वापस पहुँच चुका हूँ जंगल में जंगल मीन्स खाली सुनसान रोड में, एंड अभी भी मैं 5 मिनट दूर हूँ। सो आफ्टर 5 मिनट्स यू गाइस। मैप के अनुसार तो मैं पहुंच चुका था एंड पीछे है मेरा बहुत खूबसूरत कैफ़े। अभी मैं अंदर गया था लोकेशन एग्जैक्ट पूछने के लिए
क्योंकि मैं गलती से मैं मतलब एड्रेस नहीं लेके आया। मतलब मुझे पता है कहाँ पे आना था कम्युनिटी, बट मैं एड्रेस नहीं लेके आया कि एग्जैक्ट कहाँ पे मेरे को काम पे जाना था। तो अभी मैंने अंदर पूछा एंड सरप्राइजिंगली हमारे कैफ़े के अंदर, लाइक दिस लोकेशन फार अवे फ्रॉम वाइट हॉर्स, बरवॉश लैंडिंग के कैफ़े में सरदार पाजी काम करते हैं। लाइक फर्स्ट नेशन के भी एम्प्लॉय थे, बट पाजी अंदर किचन में काम कर रहे थे, तो पाजी ने मेरे को हेल्प किया कि लोकेशन उनको पता थी कहाँ पे ब्रांच जो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो अभी वापस आता हूँ, अभी मैंने पाजी को बोला मैं वापस आके बात करते हैं। एंड काम हो गया मेरा ख़त्म। अभी मैंने सारा काम किया। ये पीछे हमारे एम्प्लॉय जाते हुए, वो भी अपना काम ख़त्म करके घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं चला यहाँ पे कैफ़े है, वहाँ पे थोड़ा लंच कर लूँ। सीनरी देखो मेरे आगे कितना अच्छा है, बर्फीला पहाड़, जुलाई में बर्फीला पहाड़। सी यू एट द कैफ़े गाइस। क्लुआने एनर्जी कैफ़े, और आज का स्पेशल है फिश बर्गर विद चॉइस ऑफ साइड। सही है प्राइस तो $17, नॉट बैड। एंड हियर वी गो। हेलो एंड ब्यूटीफुल। और हमारे यहाँ पे है, आई थिंक दैट्स मूस, बट आई डोंट वांट टू बी रॉन्ग, मुझे भी नहीं पता क्या है। लिव लाफ एंड लव, क्या बात है। एंड बगल में स्टोर भी है, सेम बिल्डिंग, जहाँ पे बाकी डेली के सामान भी मिल रहे हैं हमें, खाना पीना, धोना रोना पोछना सब कुछ। छोटा सा है बट गुड इनफ। हर एक कम्युनिटी में ऐसा एक बुलेटिन बोर्ड टाइप का होता है जहाँ पे जो कुछ भी चल रहा होता है उसके बारे में सब ने अपना अपना नोटिस लगाया होता है। हमें दिख रहा है कुछ थैंक यू नोट्स, बिजनेस पैम्पलेट्स, और बाकी छोटी सी और चीज़ें हैं, कुछ वाइल्ड गेम्स है जिसके बारे में बताया जा रहा है। एंड आई डोंट सी एनी जॉब पोस्टिंग्स। अच्छा, रिसर्च स्टेशन का शेड्यूल है, कम्युनिटी फ्री स्टोर, हाँ ये क्या होता है। सो द फ्री स्टोर हैज़ बीन रिफ्रेश्ड एंड रिवाइव्ड। ओके, अच्छा काफ़ी चीज़ मिलते हैं यहाँ पे। ड्रॉप ऑफ आइटम्स, क्लोथिंग, टूल्स, इक्विपमेंट, बुक्स, टॉयज, वाओ ओके, कम्युनिटी एक्टिविटी है। एंड दैट्स इट एक्चुअली। नॉर्मली ऐसे बोर्ड जो मैंने जॉब्स भी देखे होते हैं, बट ये एम्प्टी है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि मैं एम्प्टी देखूँ कम्युनिटी में जॉब बोर्ड्स, विच मीन्स शायद यहाँ पे इतने लोगों की ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी फिल्ड अप स्पेस। मैंने मंगा लिया फिश बर्गर एंड साथ में मंगा लिए हैं सैलड, और मैंने ले लिया है कॉफ़ी विच इज़ गुड। आई थिंक वो ड्रिप कॉफ़ी रखा हुआ था उन्होंने, टेस्ट लाइक कॉफ़ी अच्छा है। एंड मैंने साथ में ले लिया है योगर्ट केक। यहाँ पे लेना पड़ा मुझे क्योंकि ये $2 का था, और उन्होंने बोला कि मिनिमम परचेज़ अगर आपको करना है तो 5 का करना पड़ेगा। तो मैंने $3 का ये जोड़ लिया तो 5 का हो गया। मैंने फ़िश बर्गर पहले मंगा लिया था, इस चक्कर में मुझे फिर से जब ख़रीदना पड़ा तो आई हैड टू ऐड समथिंग टू मेक इट 5। और साथ में मैं डालने वाला स्टीविया का स्वीटनर। अमेजिंग कैसे उन्होंने ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये है, जिनको नहीं पता वो है नेचुरल स्वीटनर होता है ये, जिसको चीनी नहीं पसंद है वो ये खा सकते हैं, एंड रिग्रेट फ्री, क्योंकि आपको ये खाने के बाद शुगर स्पाइक नहीं होता है। चीयर्स। जो मैंने मंगाया था वो आ चुका है, एंड अब मैं खाने लगा हूँ। इट लुक्स गुड। और सामने है प्रीतिका। हेलो प्रीतिका। ओ रुको जूम नहीं हो रहा। हेलो प्रीतिका, हेलो बोलो, हेलो हेलो। ओके, तो खाने का टेस्ट टेस्ट करते हैं कैसा है। ये सीजर सैलेड, ऑफ कोर्स सीजर सैलेड जिन्होंने खाया है।
और जैसा होना चाहिए वैसा ही है, अच्छा है। ये जो स्पेशल होगा यहाँ का लोकल फिश से बना हुआ बर्गर, तो ये चख के बताता हूँ। कृतिका को भी साथ में रिव्यू दे रहा हूँ, अच्छा है बड़ू, साथ में आएंगे बाद में। इट्स गुड गाइस, आई विल एंजॉय, बाय बाय। मैं बस जाने ही लगा था, फिर मैंने डिज़ाइन नोटिस किया टेबल पे, ये मैंने नहीं देखा था, कितना अच्छा लग रहा है। लंच हो चुका है एंड इट वाज रियली गुड, नो कंप्लेंट्स, बहुत अच्छा था। फ़िश जो यूज़ किया था वो आई डोंट नो इफ इट वाज लोकल और नॉट, बट इट वाज रियली गुड। सैलड एज यूजुअल, सीजर सैलड, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, टेस्ट लाइक सीजर सैलड, इट वाज गुड। और स्टाफ, स्पेशली स्टाफ वर रियली नाइस मैन, रियली नाइस। लाइक एज सुन एज आई वाज डन विद माय बर्गर एंड द सैलड, मेरा चाय पी रहा था मैं, मतलब कॉफ़ी पी रहा था मैं, तो तुरंत आके उन्होंने वो उठा भी लिया। नॉर्मली ऐसा बहुत ही कम करते हैं यहाँ पे, लाइक यू हैव टू ड्रॉप इट टू अ लोकेशन वेयर, जहाँ पे सारे लोगों ने रखा होता है, वहाँ पे रख के फिर आप जाते हो बाहर। पर उन्होंने पहले ही ले लिया मेरे से, अनएक्सपेक्टेड था। मेरे को एम्बैरेसमेंट हो गया, अरे मैंने बोला आई डू इट, इट्स ओके। फिर वो बोलते नो 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 आई एम ऑलरेडी हियर, तो लेके चली गई। बट लाइक ऑन टॉप, लाइक स्टाफिंग बहुत अच्छा था, एंड जो शेफ़ थे उनसे भी मिला मैं, अपने पंजाबी भाई थे वो भी बहुत अच्छे थे। ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस, अ मस्ट विजिट फॉर एनीवन हु इज़ गोइंग थ्रू बरवाश और कमिंग टूवर्ड्स बरवाश। प्लीज़ यहाँ पे रुके, खलुआने एनर्जी कैफ़े, रियली गुड। एंड हियर वी गो अगेन फ्रॉम बरवाश लैंडिंग टू वाइट हॉर्स डाउनटाउन। 3.5 घंटे का सफ़र है। बीच में आएगा हेन्स जंक्शन विच इज़ द बिगर सिटी तो नहीं, बिगर कम्युनिटी आई विल से। एंड पेट्रोल बचा है ऑलमोस्ट 426 किलोमीटर दिखा रहा है, आधा बचा हुआ है टैंकी, शुड बी जस्ट इनफ, क्योंकि मुझे जाना है 300 किलोमीटर दूर और पेट्रोल है 425, तो शुड बी अ कंफर्टेबल राइड विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर। मुझे नहीं लगता मैं हेन्स जंक्शन में रुकूँगा। इफ़ यू चेक ऑनलाइन देयर इज़ लॉट ऑफ वीडियोज़ अबाउट हेन्स जंक्शन, सो जिनको देखना है प्लीज़ वहाँ से देखें। हम भी गए हुए थे, शायद हमने भी एक दो बार कवर किया हुआ है, यू कैन चेक दैट टू। एंड देयर यू गो, एंड सीनरी कुछ ऐसा है, जस्ट फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड पहाड़, and the playlist which is making things easier for me, trending Nepali song 2010 to 2017 throwbacks which are like top music for that timeline. फिर है revamped, वो है थोड़ा मेरे भाई लोग के द्वारा लाइक किया हुआ songs, and top 50 global. Enough songs for the ride, I think close to 600 songs होंगे उसमें सारे मिला के, 600 songs, good enough. 1800 मिनट लगभग आराम से जाएंगे, पेट भरा हुआ है। आई होप मुझे नींद ना आ जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी भारी नाश्ता किया हुआ है, काफ़ी भारी लंच किया हुआ है। स्टीयरिंग व्हील गरम, सीट गरम एंड गाड़ी ठंडी, अ गुड कॉम्बिनेशन टू स्लीप वेल, पर नहीं सोऊंगा ऑफ कोर्स। द कॉफ़ी दैट आई जस्ट ड्रैंक विल बी हेल्पिंग मी टू स्टे अलाइव एंड सी यू गाइस। मसी हिडेर जाने लुसु हाँसेर हेर्नेले पागल बनाकी छे, मलाई घायल बनाकी छे। भुलेर गयो तिमी मलाई, नाचन धेरै उत्तरतिर मैले चाहन्थे जुनी जुनी। अभी मैं एंटर किया फास्ट गैस में, जो गैस स्टेशन था बरवाश लैंडिंग के सबसे नज़दीकी यही होगा शायद। एंड रेट्स वर रियली गुड, आई थिंक क्लोज टू डाउनटाउन जो नॉर्मल सिटीज़ में रेट होता है वही था। एंड अंदर से सेम सेटअप, छोटा सा कैफ़े, आप चाय पानी पकड़ सकते हो, खाने के लिए चीज़ें हैं, एंड कन्वीनियंस स्टोर, दूध, चॉकलेट, जर्कीज़, मतलब रास्ते के लिए कुछ भी पकड़ सकते हो, चिप्स, बिस्किट, एवरीथिंग वाज देयर। काफ़ी फुल सर्विस वाला गैस स्टेशन था, एंड सरप्राइजिंगली वहाँ पे भी हमें पाजी मिले। सो अभी तक वहाँ कैफ़े में भी पाजी थे, यहाँ गैस स्टेशन में भी पाजी थे। तो हमारी कम्युनिटी तो इंडियन कम्युनिटी का तो
काफ़ी यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा है, मैंने देखा। तो यहाँ पे काफ़ी हेल्प कर रहे हैं क्लुआने फर्स्ट नेशंस को सर्विसिंग सेक्टर में, विच इज़ गुड टू सी। चार दीवार को कोठा माथी बस्नु घुम्सेरा कति गर्नु तिम्रो चित्र कल्पनामा डुबेर पनि म बिर्सिदिन्छु मुटु र दुखाइराख। अभी मेरे उल्टे तरफ से बवॉश की तरफ जाते हुए मैंने 20 मोटर बाइक्स को देखा, बाइक्स को। एंड फॉर श्योर या तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होंगे या तो कोई बाइकिंग सोसाइटी या कम्युनिटी होगी। भाई साहब मतलब एडवेंचर लवर इतने हैं यहाँ के लोग कि बस नेचर की तरफ चल दिए पूरा झुंड बना के। एंड ऐसे नॉर्मल बाइक्स नहीं थे, डुकाटी, BMW, हार्ले डेविडसन, ये सब था। लाइक फेनेटिक जो एकदम लवर्स होते हैं ना, नेचर लवर, बाइक लवर्स, एडवेंचर लवर्स, टोटली वही था गैंग। मज़ा आ गया देख के। ऐसे सबको फिर गुजरते हुए सबको हाई भी बोला मैंने, दोनों वेव बैक पे किया। ये यहाँ की आदत है, अगर आप सामने से आते हुए लोग को ऐसे कर दो तो वो भी रिप्लाई बैक करते हैं। अच्छा लगा देख के। अभी वीडियो खींच ही रहा था मैं, SD कार्ड फुल हो गया, तो अभी बैठ के मैंने कुछ वीडियोस डिलीट किए पुराने जो व्लॉग्स डाल चुके हैं हम। एंड मैंने लगा दिए गाड़ी साइड पे, डिक्की मैंने खोल दिया बिकॉज मुझे निकालना है इसका चार्जर। सिर्फ 12% बैटरी रहता है। एंड चार्जर तो साथ में लाया नहीं हूँ मैं, पर मैं लेके आया उसका बैटरी का हैंडल, लाइक जो कि पावर बैकअप की तरह काम करता है। ये इसके ये ऊपर वाला सेक्शन पावर बैंक है। तो एज सुन एज आई इंसर्ट इट, जो कि मैं पिक करने वाला हूँ, एंड इज़ डन। रिमेनिंग बैटरी परसेंट 98%, तो हो गया बैटरी चार्ज। तो मैं अभी हेंज जंक्शन पहुँचने वाला हूँ। एक मैंने साइकिलिस्ट को देखा रास्ते में, जब मैं बरवॉश पहुँचने लगा था पहले, लाइक तब मैंने उसको निकलते हुए देखा था बरवॉश से, और उसको मैंने अभी दोबारा देखा कुछ 3-4 मिनट पहले। तो पिछले 1-2 घंटे से वो लगातार चला रहा है साइकिल, और मैं बरवॉश से निकल के 100 किलोमीटर दूर तो हूँ मैं ऑलरेडी। तो भाई वो तब से साइकिल चला के यहाँ तक पहुँचा है, मानना पड़ेगा। गोरा है, ऑफ कोर्स, लाइक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स लवर ही होते हैं वो लोग। तो लाइक आई एम इम्प्रेस्ड मैन, कैसे कर लेते हैं आई डोंट नो, बट मुझे बहुत मन करता करने का। कर नहीं सकते ऑफ कोर्स बिकॉज अब मैं फैमिली मैन हूँ। कृतिका मिलने वाला। एंड अब मैं गाड़ी में घुस जाता इससे पहले कि कोई भालू आ जाए भाई। एंड द जर्नी कंटिन्यूज। और ये रहा लूज ग्रेवल वाला रोड जो मैं कह रहा था, बरवॉश की लाइक स्टार्टिंग में ये आता है। नॉट बरवॉश की स्टार्टिंग में, व्हेन यू टर्न फ्रॉम हेंज जंक्शन टूवर्ड्स बरवॉश, आपका स्टार्टिंग ऐसे होगा एकदम रफ रोड के साथ। बट डोंट वरी, थोड़ी देर के लिए ही है। पीछे तो पूरा धूल बन रहा है मेरे, अगर आप मिरर में देखोगे, साइड मिरर में, तो मैं धूल उड़ाते हुए जा रहा हूँ। तो लकीली अभी तो कोई भी नहीं है, नहीं तो मेरा भी कुछ धूल के साथ ही सफ़र हो रहा होता। सो जस्ट बी केयरफुल ओवर हियर, और डोंट बी वरीड। ये ना सोचे आपकी इज़ इट लाइक दिस अंटिल बरवॉश, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ किलोमीटर ही है, उसके बाद फिर से पिच रोड आ जाता है बरवॉश तक। एंड धूल शुरू, ख़त्म भी। ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं वैसे भी। सो फार वेरी कंफर्टेबल राइड। बीच में चाय पानी पीने के लिए काफ़ी जगह हैं जिनको रुकना हो। बहुत सारे रेस्ट एरियाज़ हैं, डेडिकेटेड रेस्ट एरियाज़ बना रखे हैं जहाँ पे आप रुक के वॉशरूम जा सकते हो, खाली कर सकते हो अपने आप को। एंड पेट्रोल स्टेशन जो अभी तक मुझे दिखा वो था बरवॉश में पहुँच के 2 पेट्रोल स्टेशन था। एक था फास्ट गैस और एक जो वहीं पे क्लुआने गैस स्टेशन था। सो इतना टेंशन की बात नहीं है, अगर आप डायरेक्ट डाउनटाउन से जा रहे हैं फुल टैंकी करके, शुड बी ओके। बट अगर आपकी छोटी टैंकी है समा और योर एवरेज इज बैड और इट्स अ हैवी व्हीकल,
हेंज जंक्शन एक मिड पॉइंट है जहाँ पे आप जाके रिफिल कर सकते हो। सो फ्यूल का इतना टेंशन नहीं है भरोच जाते वक्त। और हाँ, एक चीज़ मुझे वहाँ पे बताया, जो स्टोर में काम करता है पाजी अपने क्लुआने कैफे में, उनका विंटर में ना वो 1-2 महीने के लिए जाते घर, लाइक इंडिया प्रॉपर। तो उस ट्रिप का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर लेता है, लाइक इट इज़ पेड बाय एम्प्लॉयर, और वो सारा उनके खर्चे के ऊपर है। मैं इम्प्रेस हो गया, मैंने बोला क्या बात है। वहाँ पे एक पाजी है और एक सचिन बोस करके एक बंदा था। एक यश, वो जो पाजी हो गए, और एक सचिन बोस, जो मुझे नाम 2 बताए गए वो थे। सो कंग्रेचुलेशन टू यू गाइस, आपके एम्प्लॉयर तो अमेजिंग निकले। सबके एम्प्लॉयर इतना साथ नहीं देते कि वेकेशन सब कुछ पेड हो। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, रेस्ट एरियाज होते डेडिकेटेड। तो ये रहा हाईवे, और हाईवे के बगल में ही आपको मिलेगा रेस्ट रूम्स। तो ये आपके 2 वॉशरूम्स प्रोवाइडेड हैं। गार्बेज फेंकना हो तो गार्बेज बिन प्रोवाइडेड है, या तो गाड़ी साइड पे लगा के नाश्ता पानी करना हो। थोड़ा बहुत बड़ा स्पेस है वैसे, ऑलमोस्ट 10-15 गाड़ी आ सकती हैं। तो आप आराम से गाड़ी साइड पे लगा के, अगर लंबा सफ़र हो चुका है तो आप आराम कर सकते हो। सो गुड ऑप्शन। मैं पहुंच चुका हूँ हेंज जंक्शन, एंड एक चीज़ मैंने अभी नोटिस किया कि जैसे ही मैं लाइक हेंज जंक्शन से आप राइट लेते हो, विच मीन्स जब आप वापस आ रहे हो बर्वॉच से, तो हमें लेफ़्ट लेना होता है टूवर्ड्स वाइट हॉर्स। उसी मोड़ पे, एग्जैक्ट मोड़ पे पुलिस स्टेशन है। तो प्लीज़ गाइस, whoever is speeding on those empty roads, थोड़ा ध्यान देगी। मोड़ पे ही मामा घर हैं, मामा घर से बच के रहें, बच के घर हैं। आप गलती ना करें तो बढ़िया है वैसे, बट अगर गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान देगी। वहाँ पे मामा घर बहुत पास में है, एंड अचानक से आ जाता है। सो बी केयरफुल गाइस। और हेंज जंक्शन का ख़ास बात ये है ना, ये काफ़ी टूरिस्टिक एरिया है। बहुत सारे लोग इधर आते हैं, स्टे करते हैं। 1 मिनट ही हुआ है मुझे अभी हेंज जंक्शन के शहर में घुसे हुए। 3 पेट्रोल स्टेशन देखे, 4-5 मोटेल्स थे, 1-2 रेस्टोरेंट्स देख लिए, एंड गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स थे डिफरेंट, एंड यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच भी था। एक छोटा सा कस्बा है जिसमें सब कुछ है। ऐसी बात नहीं कि हेंज जंक्शन छोटा सा गाँव है, इसमें सब कुछ है, सब कुछ। मैं सिर्फ मेन रोड में ट्रैवल किया हूँ अभी तक। मुझे ये नहीं पता कि मतलब अलॉन्ग द रोड्स कितने और छोटे छोटे घर होंगे कि नहीं होंगे, बट गुड थिंग इज़ आई एम ऑल्सो विजिटिंग हेंज जंक्शन फॉर माई बिजनेस ट्रिप। तो मैं जब आऊँगा तब अच्छे से कैप्चर करूँगा हेंज जंक्शन को। अभी के लिए मैं सीधा चला वाइट हॉर्स यूकॉन। When I go hard at each other like we're going up and dysfunctional, we start keeping score again, making me love you. I am in White Horse finally. घर से सिर्फ 5 मिनट दूर हूँ, एंड फॉर अमेजिंग लोनली ड्राइव मैन। अच्छा लगा वैसे, मज़ा आया। रात के बज गए हैं 10, एंड मैं थोड़ा रेस्ट करके उठा, खाना वाना खा लिया, वॉक करके आ गया। मैं ब्लॉग एडिट करने लगा। सो कल मैं निकलने वाला फेरो के लिए, एंड ऐसे ही अभी कार्मैक्स, हेंज, रॉस, ओल्ड क्रू, टेस्लन, ये सब बाकी है। तो सफ़र अभी जारी रहेगा। गुड नाइट।